हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी यह है संडे का दिन और यह है शिवरात्रि वाला दिन। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो लेट हो गए थोड़ा, इसके लिए सॉरी। तो जी यहाँ पर ये सुबह का टाइम है, तो मैं यहाँ पर अपना गर्म पानी पी रही हूँ और उसके बाद मैं जाऊँगी फिर मैं नीचे। तो नीचे मुझे लगा के आनी है झाड़ू पोछा। तो यहाँ पर पहले मैं झाड़ू वगैरह लगा जाती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे। तो यहाँ पर मैं कमरे की झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद मैं लगा दूँगी बाहर की, आंगन की। तो अभी 5:30 बज रहे हैं इस टाइम। तो आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, 5 बजे, मतलब 5 बजे से मैं 5 बजे से पहले ही उठ गई थी मैं। तो आज शिवरात्रि है, तो मतलब थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा झाड़ू पोछे वगैरह में, तो इसलिए मैं थोड़ा और जल्दी उठ गई थी। तो यहाँ पर मैं ऊपर की झाड़ू लगा के आ गई थी, उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। तो नीचे की मैं झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ और बाहर की मैं झाड़ू वगैरह लगा दूँगी और पानी का छिड़काव भी कर दूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें गैलरी में मतलब जगह ही बहुत थोड़ी सी बचती है, बस गाड़ी खड़ी करने के लिए बचती है गाड़ी। तो बस इतनी ही जगह बचती है, बाकी की आदि में सामान वगैरह रखा है, तो इस वजह से ढंग से झाड़ू भी नहीं लग पाती है, तो गाड़ी खड़ी रहती है जो, तो गाड़ियाँ निकल जाती है, उसके बाद ही ढंग से झाड़ू वगैरह लग पाती है थोड़ी सी में भी। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर फटाफट से मैं पोछा भी लगा दूँगी, फिर मैं गली में भी लगा दूँगी पोछा। तो यहाँ पर मैं सीढ़ियों से भी पोछा लगा दूँगी मैं आज। तो मैं 1-2 दिन छोड़ के ही पोछा लगा देती हूँ सीढ़ियों पे। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से पोछा लगा दूँगी और फिर यहाँ पर मैं 2-3 बार पानी बदल लेती हूँ, क्योंकि सीढ़ियों पे से ही बहुत ज़्यादा गंदा पानी हो जाता है, तो मैं 2-3 बार पानी बदल लेती हूँ। तो बस आज तो मैं इधर गैलरी में भी पोछा लगा दूँगी मैं। और आज बाहर उजाला भी हो चुका है, तो उजाला अब जल्दी होने लग गया है थोड़ा। तो 5:15 5:30 बजे 6:15 या 6:30 बजे तक उजाला सा होने लग जाता है। तो बस यहाँ पर मैं गैलरी में ही पोछा लगा दूँगी। उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी, तो चाय वगैरह मैंने बना दी थी, तो हस्बैंड जी भी उठ गए थे, तो मैंने उनको चाय दे दी बना के नहीं, और फिर यहाँ पर उसके बाद मैं लगा लूँगी पोछा। तो अंदर में जो भी बर्तन वगैरह थे थोड़े बहुत हो गए थे, मैंने उनको भी साफ़ कर दिया था और मैंने पोछा भी लगा दिया था। तो यहाँ पर एक किट्टू भी जग गया था, तो वो भी मेरे साथ पूजा करा था, तो उसने भी आज फर्स्ट रखा है। तो सिमरन तो रख नहीं सकती थी, तो लेकिन किट्टू था, तो उसने कहा था कि मैं तो व्रत रखूँगा आपके संग में। तो बस उसने ही व्रत रख लिया था मेरे साथ में, और मेरे साथ में मंदिर भी चला गया था, तो पूजा भी करके आया था मेरे साथ में। तो बस हम लोग मंदिर से आ गए थे, क्योंकि वहाँ पर मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत हो जाती है, फिर मोबाइल वगैरह गिरने का डर रहता है। तो फिर बस मैंने यहाँ पर घर पे आ गई थी, तो मैंने खाने की तैयारी कर दी थी मैंने यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर बना रही हूँ फरार। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। तो मैंने साबूदाने पहले ही सुबह भिगो दिए थे। तो ये सबसे छोटे वाले साबूदाने हैं, तो उनको मैंने सुबह ही भिगो दिए थे। तो यहाँ पर मैंने आलू भी उबाल लिए थे। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर साबूदाने में कढ़ाई में मैंने घी डाल लिया था, उसमें मैं थोड़ा सा जीरा डाल लिया था, और साथ में मैंने डाले थे हरी मिर्ची काट के नहीं। तो उसमें मैंने डाल दिया था ये साबूदाने और थोड़े से आलू बॉईल करे हुए। तो उसमें मैंने डाल दिया था पिसी हुई काली मिर्ची, और मैंने सेंधा नमक डाल दिया था उसमें। तो वैसे तो हम सेंधा नमक ही खाते हैं, मैं अलग से सेंधा नमक नहीं मंगाती हूँ। तो मैं पैकेट में अलग मतलब फरार के लिए मैंने अलग से डिब्बी में धर रखा है। तो जो व्रत वगैरह होते हैं तो मैं उसी में से डालती हूँ फिर मैं। तो वैसे हम सेंधा नमक ही खाते हैं, हम टाटा वगैरह का नहीं खाते हैं। तो सेंधा नमक हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो हमको कम से कम 6 से 7 साल हो गए हैं सेंधा नमक खाते हुए, तो बीपी के लिए भी सही रहता है। तो यहाँ पर हमारी साबूदानी खिचड़ी बन चुकी है। तो फिर यहाँ पर मैंने उसमें धनिया डाल दिया था, और साथ में ये मूंगफली भून ली थी मैंने, तो उनको भी मैंने छील के नहीं इसमें डाल दिए। तो बस यहाँ पर हमारी ये खिचड़ी बन के तैयार हो गई है। उसके बाद मैं आलू कर लूँगी, मसाले वाले आलू। तो यहाँ पर मैंने जीरा ले लिया है, यहाँ पर मैंने घी इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं तेल इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने घी में जीरा डाल दिया है, साथ में मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल दी है, और साथ में डाल दी मैंने ये आलू। तो आलू को मैं अच्छे से मिला लूँगी घी में।
फिर उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी सेंधा नमक और पिसी हुई काली मिर्ची, और साथ में थोड़ा सा मैं धनिया भी डाल दूँगी। तो धनिया से थोड़ी सी रंगत आ जाती है ना, सब्जी वगैरह के उसमें भी डालो तो अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर मेरी ये मसाले वाले आलू भी बन के तैयार हो जाएंगे। तो एक तरफ मैंने खीर भी बनने के लिए रख रखी है, तो वो भी मेरी बन रही है। तो खीर में बना रही हूँ साबूदाने की। तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा घी कम लग रहा था इसमें आलू में, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी और डाल दिया था इसमें। तो चलिए हमारे ये आलू भी बन के तैयार हो गए हैं। तो जी बस इसको मैं अलग से बर्तन में निकाल लूँगी और फिर मैं कढ़ाई को धो लूँगी। तो यहाँ पर मेरी खीर भी बन रही है। तो खीर मेरी बन चुकी है। तो उसमें बस मैंने ड्राई फ्रूट्स काट के रख दिए। तो ड्राई फ्रूट्स मैंने किट्टू को दे दिए थे, तो बस उसने काट दिए थे। तो उसने आज मेरी बहुत सारी मदद करी थी संडे वाले दिन। तो यहाँ पर मेरी खीर बनकर तैयार हो गई है और मैंने इसमें इलायची पाउडर भी डाल। तो जी बस इसमें मैंने डाल दिए हैं ये चीनी। तो ये बीच बीच में बेटू आ रहा है, फिर मैं डालूँगा। तो बस यहाँ पर हमारी खीर भी बनकर तैयार हो गई। थोड़ी शक्कर घुल जाएगी तो फिर मैं इसको बंद कर दूँगी, वरना फिर ये थोड़ी गाढ़ी और हो जाती है ना, रखी गाढ़ी भी हो जाती है। तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी। तो बस हमारी यहाँ पर खीर भी बनकर तैयार हो गई है। तो अब मैंने कढ़ाई धो ली थी और उसको मैंने दोबारा से चढ़ा दिया है। तो कहते हैं कि व्रत वाले दिन लोहे की कढ़ाई में खाना वगैरह जो बनता है वो नहीं खाते हैं। तो भाई मैंने तो सुनी है, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर करी है। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं ये सिंगारे का आटा। तो इसको मैं कढ़ाई में भूंज लूँगी। तो कढ़ाई में बिना घी वगैरह कुछ डाले हुए भूंजना है इसको। तो इसको धीमी आंच पे भूनना है, ये जल्दी भुन जाता है। तो बस यहाँ पर ये इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो मैं इसको निकाल लूँगी थाली में। तो मैंने एक तरफ गुड़ भी घोल के रख रखा था पानी में। तो यहाँ पर मैंने ये कटोरी में गुड़ पानी रखा है, ये गुड़ का पानी है। तो यहाँ पर बस मैं थोड़ा पानी करके इसको मिला लूँगी और घोलती जाऊँगी। तो इसमें गुठले नहीं पड़ने चाहिए। तो यहाँ पर 1 कटोरी आटा था, सिंगाड़े का आटा। यहाँ पर मैंने 3 से 4 मैंने कटोरी पानी डाल दिया है। तो थोड़ा सा तो ये रखा था, थोड़ा सा इसका गुड़ का पानी और रखा था ये एक्स्ट्रा, तो मैंने वो भी डाल दिया इसमें। तो यहाँ पर मैंने कम से कम 3.5 से 4 कटोरी मैंने पानी डाला है इसमें। तो बस इसको मैं कढ़ाई में डाल दूँगी और कढ़ाई को थोड़ा सा मीडियम पे रखना है और बस इसको हिलाते जाना है। अगर इसको हिलाओगे नहीं ना तो नीचे ये लग जाएगा और इसमें गुठले से भी पड़ जाएंगे। तो बस इसको हिलाते जाना है। तो यहाँ पर नीचे थोड़ा कटोरी में जम गया था, तो मैंने इसमें पानी डाल के थोड़ा सा और मिला दिया। तो इस वजह से इसको लगातार हिलाते जाना है, इसको रोकना नहीं है, और ये धीरे धीरे आपका ये इतना गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको सिंगाड़े के आटे की लपसी कहते हैं। तो बस इसको ऐसे ही हिलाते जाना है और ये गाढ़ा होता जाएगा। तो बस इसको ऐसे ही मिला के नहीं, ये हमारा बन चुका है। इसमें थोड़ा सा हम घी डाल देंगे, 1 से 2 चम्मच, और फिर इसको थाली में थोड़ा सा घी लगा के नहीं इसको हम फैला देंगे। तो ये जम जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है, आधे से घंटे रख ले देना है। तो बस ये जम जाएगा आपका। तो ये हमारा फैला दिया है मैंने इसको मैं रख दूँगी पंखे या में, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आलू के पापड़ हैं और कुछ आलू के चिप्स भी हैं। तो यहाँ पर मैं इनको तल लूँगी मैं घी। तो ये घी है। तो बस यहाँ पर हमारी चिप्स वगैरह भी तल चुके हैं। तो बस बच्चे लोग हैं तो भैया वो भी खा लेंगे, उनको भी किट्टू है। तो वैसे तो वो रखता नहीं है, तो वो भूखा भी नहीं रहता है वैसे, पर आज उसने पता नहीं कैसे रख लिया शिवरात्रि का व्रत। कह रहा मैं भी रखूँगा। तो मैंने कि रख ले। तो मैंने कि बाहर की चीज़ मत खाना बिल्कुल भी। तो उसने कहा ठीक है। तो बस यहाँ पर मैं बच्चों के लिए सेक दूँगी मैं, तो बच्चे लोग भी खा लेंगे और हस्बैंड वगैरह सब खा लेंगे। तो पापा जी के लिए सेकूँगी मैं रोटी, क्योंकि उनको थोड़ी परेशानी है, तो वो ये चीज़ नहीं खाएँगे, वो रोटी खाएंगे। तो मैं उनको रोटी सेक दूँगी। तो सब्ज़ी रखी है उनके लिए रात की, तो मैं रोटी सेक दूँगी बस। तो बस यहाँ पर हमारी देखिए ये सिंघाड़े के आटे की ये लपसी थी जो बन के जम के मतलब तैयार हो गई। देखिए बर्फ़ी जैसी बन गई है ये, तो अच्छी लगती है। और ये हमारी साबूदाने की खीर, तो साबूदाने खीर भी हमारी बन के तैयार हो गई है। और यहाँ पर ये हमारे साबूदाने की खिचड़ी है
और साथ में ये मसाले वाले आलू। तो जी बस, और साथ में हमारे ये पापड़ भी सिक चुके हैं। तो बस उसके फिर बाद हमने खाना वगैरह खाया था। तो बस उसके बाद फिर मैंने बर्तन था किचन साफ़ करके रखी। तब तक मम्मी जी के मायके से फ़ोन आ गया था, तो उधर भी हमको जाना था। तो फिर मैं बाज़ार गई थी तैयार होके, नहीं तो मुझे बच्ची के लिए कपड़े भी लेके आने थे और थोड़ा सा खिलौना भी लेके आना था मुझे बच्चे के लिए। तो फिर मैं मार्केट गई, उसके बाद फिर मैं मामा जी के यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर ये हमारी जो इनकी लड़की हुई है, तो ये है, और ये हैं इनके छोटे वाले देवर, सबसे छोटे वाले हैं। तो बस यहाँ पर कुछ रस्में वगैरह हो रही थी। तो जैसे होती है, जो देवर पल्लू पकड़ के बाहर निकालता है भाभी को, तो बस वही रस्म वगैरह हो रही थी। तो यहाँ पर ये नेक मांगेंगे देवर। तो यहाँ पर इसके साथ में यहाँ पर एक छोटी भाभी और है इसकी, यहीं पर ही है। तो बस यहाँ पर ये लेके जा रहे हैं। तो मैं कह रही थी इनसे कि बस यहीं रुक जाओ, यहीं तक ही जाना है, आगे नहीं जाना है। तो बस उसके बाद फिर यहाँ पर इन्होंने पल्लू वगैरह छोड़ दिया था, फिर बस वो अपनी चली गई थी। तो यहाँ पर टीका वगैरह भी हुआ था, तो बस उसकी वीडियो नहीं बना पाई फिर मैं। तो चलिए, तो यहाँ पर ये देवर भाभी है, ये छोटी वाली भाभी है इसकी है। तो यहाँ पर इन दोनों में हंसी मजाक की बातें चल रही है। तो बस चलिए, यहाँ पर आ गई थी फिर मैं। उसके बाद चलिए, आप लोग बताना मेरे वीडियो आपको कैसे लगा। अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। और यहाँ पर थोड़ा हंसी मजाक भी चल रहा था। तो ये है छोटी सी बच्ची जो अभी हुई है। तो ये 8-9 दिन की लड़की है। चलिए फिर मिलते हैं।